दोस्तों, ये कहानी झारखंड के एक छोटी सी गांव धन्यवाद में एक परिवार रहता है। परिवार में मम्मी पापा के अलावा एक उनकी बेटी होती है। बेटी का नाम सुष्मिता होता है। सुष्मिता पढ़ने लिखने में काफ़ी इंटेलिजेंट होती है और वो आगे जाकर पढ़ लिख कर वो एक सरकारी अफसर बनना चाहती है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती है और समाज की सभी बुराइयों को ख़त्म करना चाहती है। समाज में अच्छे से अच्छे काम करना चाहती है। यही सोचकर वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने कर देती है और यूपीएससी में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। अब वो ट्रेनिंग करने के लिए जाती है, वो उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। वो गांव में अपने मम्मी पापा के पास आ जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। तो उसके मम्मी पापा अपने बेटी को कहते हैं कि अब तुम एक बड़ी अफसर भी बन गई हो, अपने पैरों पर खड़ी भी हो गई हो, अब तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। तो सुष्मिता थोड़ी सी मुस्कुराती है और अपने पापा से कहती है कि शादी तो होती रहेगी, लेकिन जो मेरा लक्ष्य है, मुझे अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचना है। मैं समाज को देखना चाहती हूँ, समाज किस तरीके का है। और मैंने समाज देखा नहीं है। अभी तो मैंने एक कमरे में बैठकर सिर्फ किताबें ही पढ़ी है, किताबों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। अब मैं समाज में किस तरीके के लोग रहते हैं और समाज में किस तरीके की घटना घटती हैं और हमें समाज में रहकर किन किन बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, मुझे ये सब देखना है और इसके लिए मुझे 3-4 साल जरूर चाहिए। तो उसके मम्मी पापा अपनी बेटी की जिद के आगे झुक जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि ठीक है, अब तुम ज़्यादा समझदार हो गई हो, जब तुम्हारा मन करे तुम शादी कर लेना, बाकी अपना ध्यान रखना। अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर सुष्मिता अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाती है और वो सबसे पहले मार्केट पहुंचती है और वो एक आर्टिस्ट से मिलकर अपना जो भिक्षुक का जो वेश है वो बनवाती है और भिक्षुक का भेष बनवा कर वो अपनी गाड़ी में बैठती है। तो ड्राइवर से कहती है, इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो यदि किसी तीसरे व्यक्ति को इस बात के बारे में पता चलेगा तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, तो तुम अपनी ड्यूटी से हाथ धो बैठोगे। तो ड्राइवर कहता, ठीक है मैडम, जैसा आप चाहती हैं ऐसा ही होगा। तो वो अपने ड्राइवर से कहती है कि मुझे किसी सुनसान जगह पर आप छोड़ दीजिए। ड्राइवर मैडम को एक सुनसान जगह पर छोड़कर अपने ऑफिस में वापस आ जाता है। जैसे ही मैडम जिस थाने में मैडम की तैनाती हुई थी, तो मैडम उस थाने के बाहर इर्द गिर्द घूमने लगती है। जो थाने के मेन गेट पर जो गार्ड ड्यूटी दे रहे थे, जो कांस्टेबल ड्यूटी दे रहे थे, वो महिला भिक्षुक को देखकर कहने लगते हैं कि तुम कहीं और जाकर भीख मांग सकती हो, यहाँ हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें अपना काम करने दो, यहाँ क्या कर रही हो। तो वो भिक्षुक मैडम उस कांस्टेबल से कहती है कि मैं तो किसी को भी काम करते हुए नहीं रोक रही हूँ, मैं बस यहाँ अपना काम कर रही हूँ, टहल रही हूँ, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद 20-25 मिनट के बाद थाने के अंदर बहुत शोर शराबा होता है और काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। उस पब्लिक को थाने के अंदर इकट्ठा देखकर बाहर जो मेन गेट पर कांस्टेबल अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तो वो कांस्टेबल अंदर चले जाते हैं। तो मौका देखकर जो भिक्षुक मैडम होती है वो भी थाने के अंदर चली जाती हैं और उस भीड़ के पास जाकर बैठ जाती हैं। जैसे ही थानेदार की नज़र उस भिक्षुक मैडम पर पड़ती है, तो वो एकदम से कांस्टेबल पर जोरदार फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि इस बेकारण महिला को किसने थाने के अंदर आने दिया। तो वो थाने जो कांस्टेबल होते हैं थानेदार से कहते हैं कि अभी अभी तो ये बाहर थी, लेकिन अब ये अंदर क्या कर रही है मैं नहीं जानता। तो थानेदार कांस्टेबल से कहते हैं कि यदि कुछ खाने के लिए थाने में पड़ा हो तो इसे दे दीजिए और यहाँ से दफा करो। तो वो भिक्षुक महिला उस कांस्टेबल से हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठ लेने दीजिए, मैं फिर अपने आप चले जाऊँगी। तो थानेदार उसको मना नहीं करता है और उसको वहीं बैठे छोड़ देता है। लेकिन जो भिक्षुक महिला है वो उस जो शोर शराबा था, जो मामला था, तो उसको बड़ा ही ध्यान लगाकर सुनती है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो मामला क्या था? मामला एक गरीब परिवार की एक बेटी होती है, उसके साथ एक सेठ का बिजनेसमैन का जो लड़का होता है उसके साथ रेप का जो ये मामला था।
थोड़ी देर के बाद दरोगा आते हैं और इस केस की जांच करने लगते हैं। इस केस की जो इंक्वायरी है, जो इस जांच करने लगते हैं। जैसे ही दरोगा साहब केस की जानकारी लेने लगते हैं तो तभी सेठ जो होते हैं वो थोड़े से पैसे दरोगा की जेब में डाल देते हैं, दरोगा की जेब को गर्म कर देते हैं। जो पीड़ित परिवार होता है, वो पीड़िता के जो पापा हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और दरोगा से कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, तो आप मेरी बेटी को न्याय दिला दीजिए। लेकिन अब जो दरोगा साहब होते हैं, क्योंकि उनकी जो जेब है वो गर्म हो चुकी थी, तो वो सभी जो सारी जो बातें हैं वो लड़के के तरफ की ही करते हैं और पीड़ित परिवार को वो धमकाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूरी पूरी सपोर्ट करूंगा। और उनको कह देते हैं कि मैं इस केस की जांच कर रहा हूं, जब भी मैं बुलाऊं तब तुम आना, अब तुम घर जा सकते हो। तो जो पीड़ित परिवार होता है वो थाने से बाहर आने लगता है, तो वो पीड़ित परिवार के पीछे पीछे जो भिक्षुक महिला है वो भी आ जाती है और गेट के ऊपर आकर उस पीड़ित परिवार से भिक्षुक जो महिला है वो पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो पीड़ित परिवार एकदम से भिक्षुक महिला को फटकार लगाता है, इग्नोर कर देता है कि तुम जानकर क्या करोगी। लेकिन फिर भी जब पीड़ित परिवार अपनी बात को पूरी तरह से मैडम के सामने नहीं बताते हैं तो मैडम दोबारा से एकदम से थोड़ा सा कड़क आवाज़ में बोलती हैं और कुछ वो इंग्लिश के वर्ड भी बोलती हैं और कहती हैं कि जब तक तुम मुझे अपनी पूरी बात नहीं बता पाओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगी। आप मुझे अपनी बात को पूरी तरह विस्तार से बताएं जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें न्याय दिलवा सकूं। जैसे ही पीड़ित परिवार और वहां पर खड़े हुए जो गार्ड हैं, कांस्टेबल हैं, थानेदार हैं, मैडम की कड़क आवाज़ को सुनते हैं और उनके इंग्लिश के वर्ड सुनते हैं तो वो चकित रह जाते हैं कि कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। जैसे ही मैडम उनकी पीड़ित परिवार की बात को सुनती हैं तो एकदम से अपना मुखौटा हटा देती हैं और मुखौटे में कौन निकलती है, मुखौटे में निकलती हैं सुष्मिता मैडम, जिनकी तैनाती अभी अभी इसी थाने में हुई थी। वो थी IPS अफसर सुष्मिता मैडम। जैसे ही सभी जो पुलिस महकमा है, पूरा पुलिस महकमा मैडम सुष्मिता मैडम को देखकर उनको सैल्यूट करने लगता है और उनको बार बार सैल्यूट करने लगता है। सुष्मिता मैडम अंदर जाती हैं और अंदर जाती हैं। सबसे पहले तो वो दरोगा को लाइन हाजिर करती हैं, सस्पेंड करती हैं और जो पीड़ित परिवार होता है उनको पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करती हैं, उनको उम्मीद जताती हैं। और जो अन्य जो पुलिस वाले थे, जो अन्य जो पुलिस का जो स्टाफ होता है, उन पर धीरे धीरे वो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। उन पर करती हैं जो कि इस केस में इन्वॉल्व थे, साझेदारी थे पैसों में। तो मैडम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती हैं और दरोगा साहब को लाइन हाजिर कर देती हैं। और जैसे ही धन्यवाद के गांव को पता चलता है, धन्यवाद गांव के लोगों को पता चलता है कि यहाँ की जो IPS जो अफसर आई हैं, थाने के अंदर जो अफसर आई हैं, वो बहुत ही न्यायप्रिय हैं और सभी के साथ वो न्याय करती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो सभी जो पूरी जो जनता है, उनकी वाद की पूरी जनता सुष्मिता मैडम की वाह करती हैं और उनकी काफ़ी तारीफ करती हैं। पूरे एरिया में वो सुष्मिता मैडम की तारीफ होती है और उनको सभी रिस्पेक्ट भी देते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रखना। फिर आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और अब आपसे मैं लेती हूँ अलविदा। और थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना। और फिर अब लेती हूँ मैं आपसे अलविदा। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, नमस्कार। और ऐसे ही नई स्टोरी देखने के लिए, जानने के लिए रेखा देवी व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा